औरंगजेब ने आदेश दिया कि हिंदुओं के सब मंदिर तोड़ दिए जाएं। सोमनाथ का दूसरा मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर और मथुरा का शिवराय मंदिर नष्ट कर दिए गए। मंदिर की मूर्तियां गाड़ियों में भरकर दिल्ली भेजी गई ताकि वो मुसलमानों द्वारा पैरों तले कुचली जा सके। उसने हिंदू राजाओं के तिलक करने की प्रथा को भी बंद कर दिया। एक कट्टर सुन्नी मुसलमान होने की वजह से उसने शिया मुसलमानों पर भी अत्याचार किए। अपने धार्मिक कट्टरवाद में वो इतना अग्रसर हो गया था कि काफिरों की भूमि को इस्लाम की भूमि बनाने का पूर्ण निश्चय कर चुका था। हेलो एंड वेलकम दोस्तों। करीब 10 दिन पहले मैंने छत्रपति संभाजी महाराज पर यह वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने बताया था कि संभाजी महाराज का चरित्र छावा मूवी के अपोजिट इस बुक में एकदम ही अलग लिखा गया है। और इसी बुक में औरंगजेब के बारे में भी काफी सारी चीजें लिखी हुई है। अब क्योंकि उस वीडियो पर औरंगजेब को लेकर काफी सारे कमेंट आए थे, तो इस बुक में औरंगजेब के बारे में जो कुछ भी लिखा है वो भी आपको जान लेना बेहद जरूरी है। और एक बात फिर से ध्यान रहे, औरंगजेब के बारे में यहाँ जो कुछ भी बताया जाएगा वो एक एक शब्द इस बुक में लिखा हुआ है। अपनी तरफ से हमने कुछ भी नहीं बोला है। तो चलिए दोस्तों, इस बार कहीं बीच में से नहीं बल्कि शुरू से शुरू करते हैं। औरंगजेब यानी आलमगीर का जन्म 3 नवंबर सन 1618 ईस्वी में हुआ था। उसके अलावा उसके पिता शाहजहां के 3 और पुत्र थे, दारा शिकोह, शाह शुजा और मुराद। औरंगजेब अपने इन तीनों भाइयों को रास्ते से हटाकर सम्राट बना था, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि 1658 में सम्राट बनने के बाद औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को बंदी बना लिया। इसके बाद उसने अपने तीनों भाइयों को मरवा दिया, यानी कि सिंहासन के लिए विद्रोह करने वाला अब कोई भी प्रतिद्वंदी जीवित नहीं था। लेकिन इसके बाद भी उसने अपने पिता को रिहा नहीं किया, बल्कि अगले 8 सालों तक कैद में रखा और कैद में ही उसकी मृत्यु हो गई। और ये कलंक संपूर्ण शासनकाल में औरंगजेब के ऊपर लगा रहा। अब बहुत लोगों को लगता है कि औरंगजेब कोई कट्टरपंथी नहीं था। सम्राट बनने के बाद उसने राजनीतिक दृष्टि से थोड़े बहुत मंदिर तुड़वाए, लेकिन ऐसा नहीं है। सम्राट बनने से पहले ही 1644 में जब वो गुजरात का सूबेदार था, उसने चिंतामणि मंदिर के साथ साथ अन्य मंदिरों को भी तुड़वा डाला था। 1653 में जब वो दूसरी बार दक्षिण का सूबेदार बना, तब उसने खांडेराव मंदिर भी तुड़वा दिया था। दोस्तों, ये वो मंदिर थे जो औरंगजेब ने सम्राट बनने से पहले अपनी सूबेदारी के दौरान ही तुड़वा दिए थे। 1658 में सम्राट बनने के बाद भी औरंगजेब ने मंदिर तुड़वाने की ये नीति जारी रखी। सन 1669 औरंगजेब ने आदेश दिया कि काफिरों के सब मंदिर और शिक्षालय गिरा दिए जाएं, उनकी धार्मिक प्रथाओं को दबाया जाए। इस आदेश के अंतर्गत प्रसिद्ध मंदिर जैसे सोमनाथ का दूसरा मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर और मथुरा का शिवराय मंदिर नष्ट कर दिए गए। यहाँ तक कि औरंगजेब ने अपने मित्र राज्यों जयपुर आदि को भी नहीं छोड़ा, यहाँ के भी मंदिर तुड़वा दिए गए। मारवाड़ के राज्य को मुगल साम्राज्य में मिलाने के बाद औरंगजेब ने यहाँ के भी मंदिर तुड़वा दिए और मंदिर की मूर्तियां गाड़ियों में भरकर दिल्ली भेजी गई ताकि मुसलमानों द्वारा पैरों तले कुचली जा सके। औरंगजेब दारा उल हरम यानी काफिरों की भूमि को दारा उल इस्लाम यानी इस्लाम की भूमि बनाने का पूर्ण निश्चय कर चुका था। सन 1679 औरंगजेब ने हिंदू राजाओं के तिलक करने की प्रथा को बंद कर दिया। उसने सिक्कों पर कलमा अंकित करने की प्रथा को सिर्फ इसलिए बंद करवा दिया ताकि हिंदुओं के हाथ में जाने से वो सिक्के अपवित्र न हो सके। औरंगजेब ने अपने मुस्लिम व्यापारियों पर 2% और हिंदू व्यापारियों पर 5% की चुंगी लगाई। 1667 में उसने मुस्लिम व्यापारियों पर से पूर्ण रूप से चुंगी हटा ली, लेकिन हिंदू व्यापारियों पर 5% की चुंगी लगी रहने दी। 1671 में औरंगजेब ने आदेश दिया कि राजस्व विभाग से सारे हिंदू अधिकारियों को निकाल दिया जाए। साथ ही उसने ये फरमान भी दे दिया कि जो हिंदू अधिकारी इस्लाम कबूल कर लेगा उसे उसके पद पर बना रहने दिया जाएगा। सन 1679 औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर पुनः लगा दिया था। मुगल साम्राज्य पूरी तरह से इस्लामिक राज्य बन चुका था, जहां पर सिर्फ मुसलमानों को ही रहने का अधिकार था। गैर मुस्लिम यहाँ पर सिर्फ जजिया कर देकर ही रह सकते थे।
अब ऐसे समय में यहाँ पर अनेक ऐसे हिंदू थे जो उस कर को देने में समर्थ नहीं थे। इसलिए अपमान से छुटकारा पाने के लिए वो लोग मुसलमान बन गए और ये सब देखकर औरंगजेब आनंदित होता था। औरंगजेब अपने शिक्षा, स्वभाव और विश्वास से एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। वो इस्लाम में एकता सिर्फ सुन्नी मत के आधार पर करना चाहता था। यही वजह है कि शासन के प्रारंभिक काल में उसने शियाओं पर अत्याचार किए और उन पर कठोर कार्रवाई की। 1672 में उसने 3 खलीफाओं को गाली देने के आरोप में मोहम्मद ताहिर नाम के एक शिया मुसलमान का सिर काट लिया था। उसने बोहरा जाति, जो कि शिया संप्रदाय के ही अंतर्गत आती है, उसके धर्म गुरु को 700 अनुयायियों के साथ मरवा डाला था। औरंगजेब दक्षिण के बीजापुर और गोलकुंडा राज्यों से इसलिए नफरत करता था क्योंकि वहां के शासक शिया मुस्लिम थे। अतः सुन्नी इस्लाम की स्थापना के लिए वो दक्षिण के इन शिया राज्यों को भी समाप्त करना चाहता था। दोस्तों, इस वीडियो में जो कुछ भी बताया गया है वो लिखा हुआ है मध्यकालीन भारत नाम की इस बुक में। इस किताब के अनुसार औरंगजेब शिया और हिंदू विरोधी एक धार्मिक कट्टरपंथी सम्राट था, लेकिन इस बात को अनदेखा नहीं किया जा सकता कि वो एक कुशाग्र बुद्धि का व्यक्ति था, जो कि अरबी, फारसी, हिंदी और तुर्की का भी ज्ञान रखता था। अपनी सूबेदारी के काल में उसने सैन्य संचालन और कूटनीति पर इतनी मजबूत पकड़ बना ली थी कि दारा शिकोह के पास शाही सेना होने के बावजूद उसने उत्तराधिकार के युद्ध में दारा को हरा दिया था। इन्हीं युद्धों के कारण औरंगजेब में संदेह की वृद्धि होती चली गई। अपने पूरे शासनकाल के दौरान वो इन्हीं संदेहों से घिरा रहा और यहाँ तक कि वो अपने पुत्रों पर भी विश्वास नहीं कर पाया। एक प्रशासक के रूप में औरंगजेब खुद को सुन्नी मुसलमानों का शासक मानता था। इसीलिए उसके बारे में लिखा गया है कि इस प्रकार का शासक राजनीतिक नहीं कहा जा सकता। उसमें ऐसा कोई गुण नहीं था जिससे कि भावी संतान उसकी गणना महान सम्राटों में कर सके। उसके संपूर्ण शासनकाल का परिणाम पूर्ण सत्यानाश और आपदा थी।